नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर दागे ड्रोन और मिसाइल, 4 की मौत 10 घायल। अर्जेंटीना में नशे के सौदागरों का आतंक, 3 युवतियों की तड़पाकर की हत्या, इंस्टाग्राम पर भी किया लाइव। यमन में एलपीजी टैंकर पर इजराइल ड्रोन हमला, 24 पाकिस्तानी थे सवार, हूती विद्रोहियों ने भी बनाया बंधक। जम्मू कश्मीर में सेना ने 2 आतंकी किए ढेर, 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। तमिलनाडु में टीवीके की रैली में भगदड़, 40 लोगों की हुई मौत। मुरादाबाद में 651 बूथों पर 7,731 लोगों ने सुनी पीएम के मन की बात। रायगढ़ में नवरात्रि पर महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा वाहिनी टीम तैनात, दशहरा तक करेगी पेट्रोलिंग। जयशंकर ने यूएन प्रमुख गुटेरेस समेत कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात, भू राजनीतिक स्थिति और सहयोग पर चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो रन, विकसित दिल्ली और नशा मुक्ति भारत का दिया संदेश। बिहार को राजस्थान और तेलंगाना से जोड़ने के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन मिली, पटना को 3 पैसेंजर ट्रेन। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी, जांच में जुटी पुलिस सहित कई टीमें। मध्य प्रदेश में आधी रात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस और 8 एसएएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश के 26 लाख विद्यार्थियों का आधार अपडेट पेंडिंग, 1 अक्टूबर से स्कूलों में शुरू होगा अभियान। सिवनी में बंद कमरे में संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। गाली गलौज करने पर मऊगंज तहसीलदार बीके पटेल निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में बूथ मैनेजमेंट, शाह के निर्देश पर वीडी शर्मा संभालेंगे पटना जोन की कमान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कन्या पूजन में हुए शामिल, 355 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। भोपाल में सरेरा युवक का मोबाइल झपटा, फरियादी के शोर मचाने पर पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपी गिरफ्तार। विजयादशमी पर महाकाल मंदिर शिखर पर नया ध्वज लगेगा, महाकाल की निकलेगी 19 किलोमीटर लंबी सवारी। इंदौर में लिफ्ट न देने पर की थी युवक की हत्या, पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। इस दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान को दिया बढ़ावा। भोपाल के जगदीशपुर परवलिया रोड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण स्व सहायता समूह की बहनों के साथ किया। सीएम ने इस दौरान स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल से दिए खरीदकर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर नागरिक को स्वदेशी अपनाना होगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने परिसर में कदम का पौधा भी रोपा। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम भी सुना। हमारे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष नीरज मीणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक, और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के ज़माने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और ख़ास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है,
ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है। और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की एमएसपी है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 4400 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की एमएसपी थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा है उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा एमएसपी पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्योहार भी मना। सोशल मीडिया पर संघ के खिलाफ अभद्र पोस्ट का मामला आया सामने। पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर सेल को सौंपी जांच। सोशल मीडिया पर संघ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि आदित्य शिंदे नामक युवक की फेसबुक आईडी से यह अशोभनीय पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट में आरएसएस पर अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की गई, जिससे संबंधित लोगों की भावनाएं आहत हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 353 और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक प्रमोद रघुवंशी, जिसकी फेसबुक आईडी है प्रमोद रघुवंशी के नाम से, उसके द्वारा कंप्लेंट की गई थाना कनाडिया में। उसके द्वारा ये बताया गया कि एक आदित्य शिंदे की एक आईडी थी और जिसके द्वारा जो संघ है, संघ के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे उसकी भावना आहत हुई है। इस पर से उक्त जो आईडी के खिलाफ, जो कि आईडी आदित्य शिंदे के नाम से है, आईडी के खिलाफ थाना कनाडिया में 352, 353, 196 और 299 वीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आईडी का पता किया जा रहा है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एरोड्रम पुलिस ने किया इंदौर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। लिफ्ट न देने पर सिर पर सीमेंट ब्लॉक मारकर की थी लोडिंग चालक की हत्या। एरोड्रम पुलिस ने इंदौर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी गणेश ने शराब के नशे में लोडिंग चालक दीपक से लिफ्ट न देने पर विवाद किया और सिर पर सीमेंट ब्लॉक मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि घटना एयरपोर्ट रोड स्थित बिजासन माता मंदिर के पास हुई थी। जांच के दौरान एक महिला प्रत्यक्षदर्शी सामने आई, जिसने आरोपी को वारदात करते देखा था। इस सुराग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी, ये बेसिकली 23 सितंबर के रात के 10, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की घटना थी, जहाँ पे एक बॉडी मिलती है हमें सुपर कॉरिडोर रोड पे। और वहाँ पे जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी और सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचते हैं। तो जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ये क्लियर नहीं था कि एक्सीडेंट है कि ये मर्डर का केस है। तो इसके बाद पुलिस ने जब अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट किया और क्लू इकट्ठे करना स्टार्ट किया था। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि आउटर एरिया था तो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत कम मात्रा में थे और जो भी अवेलेबल फुटेजेस थे उनका परीक्षण किया गया। उसके बाद एक महिला सामने आई और महिला ने बताया कि उनने किसी व्यक्ति को वहाँ से भागते हुए देखा था और उनने किसी पत्थर की आवाज़ सुनी थी, जिस पर से पुलिस को पहला क्लू मिला और उसके बाद जो ये पूरा मैटर है मर्डर की तरफ बढ़ा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये महिला जो है जो माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो राहवीर योजना चलाई जा रही है उससे ये प्रेरित थी और उनने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी के जो उनने अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा दी थी उससे प्रेरित होकर उनने पुलिस के सामने गवाही दी आके, जबकि कई सारे लोग थे वहाँ पे और कई पुरुष भी थे, वो गवाही देने के लिए सामने नहीं है। बट इनने महिला होते हुए भी साहसपूर्वक पुलिस को ये क्रूशियल लीड दी, जिसको फिर डेवलप करके ही पुलिस फाइनली आरोपी तक पहुंच पाई। फिर महिला के स्टेटमेंट के बाद सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और जितने भी संदिग्ध थे उनको राउंड अप किया गया। फाइनली फिर जब 2-3 लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें जो आरोपी है
गणेश राय सिंघे रन सिंघे, बेसिकली इन तक पुलिस पहुंच पाई और इनको कल रात्रि में फिर गिरफ्तार किया गया। इनका जो है बेसिकली जो मृतक है इसमें दीपक किरण, उनसे लिफ्ट मांगने की बात को लेके विवाद हो गया था, जिसमें ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी। दीपक किरण ने अपने ऑटो में लिफ्ट देने से मना किया, तो उस बात को लेके ये गुस्सा होगा और इनने वहाँ पे जो सीमेंट के जो पेवर ब्लॉक्स होते हैं वो उठा के उसके सर पे मारे और उसके बाद जब एफआरबी उनको लेके हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें बेसिकली जो महिला की लीड थी उस पर से जो थाना प्रभारी एरोड्रम और एसीपी मल्हारगंज ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, जिस पर से हम मुखबिर तंत्र के थ्रू और फुटेज का समागम करके आरोपी तक पहुंच पाए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 25 लाख की 520 ग्राम चरस हुई बरामद, जांच जारी। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक कुशवाहा से चित्रगुप्त चौराहे के पास चेकिंग के दौरान 520 ग्राम चरस जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आकी गई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार आरोपी बाहरी राज्यों से चरस सस्ते दामों में लाकर इंदौर में युवाओं को महंगे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच लगातार नशे का सामान बेचने वाले ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ये अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है और पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार इसमें निर्देशित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच के द्वारा चित्रगुप्त चौराहा जो निपानिया है वहाँ पर एक संदेही व्यक्ति की सूचना मिली थी, जिस पर से घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसने अपना नाम दीपक कुशवाहा बताया। 26 साल उम्र है, विजयनगर का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की तलाशी ली तो उसके कब्जे से लगभग 520 ग्राम चरस निकली है और इसके खिलाफ लगभग शहर के विभिन्न थानों में 5 से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके कुछ साथी मुंबई में चरस सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे, जहाँ चरस जब्त हुई थी और अब चूंकि मुंबई में इसके साथी पकड़े गए थे तो यहाँ इंदौर में चरस को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ लिया गया है। अनुमानित कीमत इस चरस की लगभग 25 लाख रुपए है और इससे पूछताछ की गई है तो इसके द्वारा यूपी बिहार से लाना बताया है। अभी इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और पूछताछ की जाएगी और कहाँ पर ये सप्लाई करने वाला था, कहाँ से जुड़ा हुआ है, इन सारी बातों पर उससे पूछताछ की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना क्राइम ब्रांच में 8/20 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इंदौर के रावजी बाजार में आयशर गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा, 2 युवतियां हुई घायल, चालक गिरफ्तार। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में शनिवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां आयशर गाड़ी के ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित होकर एक कार, लोडिंग वाहन और स्कूटर से टकरा गई। टक्कर में एक्टिवा सवार 2 युवतियां शर्मिला और मोनिका सोलंकी घायल हो गई, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। हादसे के समय गाड़ी में खाली ड्रम भरे हुए थे जो चंदन नगर ले जाए जा रहे थे। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली है। जांच में पता चला है कि चालक नशे में नहीं था और वाहन भारी श्रेणी का नहीं है। ये करीबन 8:45-9 बजे का घटनाक्रम है। एक 4 पहिया वाहन जो कि लोहा मंडी में दिन में खड़ा हुआ था और वहां से ये शाम को घटना दिनांक समय पर नीचे लोहा मंडी से सोनकर धर्मशाला जफरन कॉलोनी तरफ आ रहा था। उस समय पर ड्राइवर का ये कहना है, ड्राइवर का नाम मंगल है, ड्राइवर का ये कहना है कि गाड़ी के ब्रेक जो है वो फेल हो गए, जिस कारण से ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के लिए सामने की तरफ एक लोडिंग ऑटो और 2 गाड़ियां और थी 2 व्हीलर, उनमें जाकर के जो है वो इसने गाड़ी वहां पर रोकने का प्रयास किया, रोक ली गाड़ी इसके द्वारा। इसी दौरान जो है वो एक स्कूटी पर सवार 2 बच्चियां थी, एक का नाम शर्मिला पटेल है, दूसरी का नाम मोनिका सोलंकी है। ये दोनों मालवीय नगर की रहने वाली थी। ये गरबा देखने लालबाग तरफ जाना पता चला इनका। इनकी स्कूटी में भी टक्कर लगी, जिस कारण से इन दोनों बच्चियों को चोट आई है। इसमें से एक बच्ची को, मोनिका को ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन शर्मिला को जो है वो हल्की चोट है, सिर में उसके चोट है, जो कि अभी ड्रेसिंग करवाने के उपरांत जो है वो थाने पर वो अपने परिजनों के साथ उपस्थित है और वैधानिक कार्रवाई उसमें ड्राइवर के खिलाफ की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।